बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 2 में हमने क्यू को लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करके देखा था। एक हमने क्लास बनाई थी और उसमें हमने एन क्यू और डी क्यू के मेथड लिखे थे, जिसमें हमने हेल्पिंग मेथड इस MTB जो है वो यूज़ किया था, और हमने ये भी कहा था कि डेटा आपका जब डिस्प्ले होता है तो वो 2 स्ट्रिंग मेथड से स्ट्रिंग डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमने क्यू को एरे से इम्प्लीमेंट करके देखना है, और हम ने बार बार ये बात रिपीट की है कि हर डेटा स्ट्रक्चर को, क्योंकि एरे और लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर होने के अलावा इम्प्लीमेंटेशन टूल्स भी हैं, तो हम जो फर्दर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जिस तरह स्टैक हमने कवर कर लिया था, तो उसको भी हमने एरे और लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट किया था, और क्यू को भी हम लिंक लिस्ट से कर चुके हैं, इम्प्लीमेंट करके देख चुके हैं किस तरह से होगा, और अब हम एरे के जरिए इसको इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं। तो किस तरह से करेंगे? यू विल यूज एन एरे इन विच इंडेक्स 0 रिप्रेजेंट वन एंड ऑफ द क्यू, दैट इज द फ्रंट। यानी अगर आपका एरे लेट्स सपोज 5 लोकेशन का एरे है, तो 0 1 2 3 4, तो जो आपका 0 इंडेक्स है या 0 लोकेशन है उसको आप फ्रंट कहेंगे, और जो आपकी रेयर होगी वो आपकी लास्ट, यानी इसमें मैं कहूँ तो 4 जो लोकेशन है वो आपकी रेयर साइड है, यानी एंड साइड जो होगी ना एरे की वो आपकी रेयर साइड है। तो इंटीजर वैल्यू रेयर रिप्रेजेंट द नेक्स्ट ओपन स्लॉट इन द एरे। इसका क्या मतलब है? क्योंकि आपकी जो इंसर्शन है वो रेयर एंड से है, और आपकी डिलीशन या रिमूवल जो है वो आपकी किससे है? फ्रंट से। या ट्रावर्सल भी आपकी कहाँ से होगी? फ्रंट से लेके कहाँ तक जाएगी? रेयर तक। स्टार्ट आपकी फ्रंट से होगी, क्योंकि फ्रंट एंड जो है वो आपकी डिलीशन के लिए या ट्रावर्सिंग के लिए, क्योंकि जो सबसे पहले आपने इंसर्ट किया वो सबसे पहले आपने एक्सेस करना है या आपने रिमूव करना है। तो इंटीजर वैल्यू रेयर रिप्रेजेंट द नेक्स्ट ओपन स्लॉट इन द एरे एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स करंटली इन द क्यू। यानी रेयर आप के एंड से आप इंसर्शन भी करेंगे, और आपका रेयर अपडेट होता रहेगा इंसर्शन के वक्त, और जो करंटली रेयर की पोजीशन होगी वो आपको ये भी बताएगी कि आपके इस वक्त टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो क्यू में कितने हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि इनिशियली जिस तरह हमने स्टैक में किया था, तो जब स्टैक आपका एम्प्टी होता है तो आपका टॉप जो था वो -1 पे था, 0 पे नहीं था। लेकिन जब आप पहला एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो फिर टॉप को आप 0 पे लाते हैं। सिमिलरली जब आपका एरे एम्प्टी है, क्यू में अभी कुछ नहीं है, तो आपके जो फ्रंट और रेयर ये दोनों वेरिएबल्स हैं, ये इनिशियली आपके -1 पे होंगे, और जब आप पहला एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो फ्रंट और रेयर दोनों अपडेट होकर 0 पे जाएंगे, और उसके बाद जो फर्दर इंसर्शन होगी वो सारी आपकी रेयर एंड से होगी। ऐसा क्यों करते हैं? हमने स्टैक में भी डिस्कस किया था कि अगर आप फ्रंट को अपडेट नहीं करेंगे पहली एंट्री के वक्त, तो फ्रंट आपका -1 पे ही रह जाएगा, और फिर बाद में जब आप डिलीशन या ट्रावर्सिंग कर सकेंगे तो -1 से उसको जो है वो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम ग्राफिकली जो है वो क्यू को देख लेते हैं एरे के जरिए। अभी मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज कि हमने 5 लोकेशन का एक एरे जो है वो कंसिडर किया है, तो 0 1 2 3 4 इसके इंडेसेस हैं, और इस वक्त जो टोटल हमारे पास रिकॉर्ड या डेटा है वो 4 है, इसीलिए आपकी जो रेयर की पोजीशन है वो 4 पे है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये तो लास्ट रिकॉर्ड तो 3 पे है, तो रेयर की पोजीशन 4 क्यों है? तो वो इसलिए है रेयर पे 4, क्योंकि आपने कोड इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि पहले आप रेयर की पोजीशन पे डेटा इंसर्ट कर देते हैं, और साथ ही आप रेयर को अपडेट करके बाहर निकलते हैं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आए तो आपके पास अवेलेबल पोजीशन हो, आप वहां पे डेटा इंसर्ट कर लें और फिर आप रेयर को अपडेट कर। यानी आप एनक्यू के मेथड में आके आप रेयर को अपडेट करके बाहर निकलते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्टली लिख दें क्यू एरे इज इक्वल टू आइटम या एलिमेंट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी आप पहले रेयर को इंक्रीज करें और फिर आप एलिमेंट को इंसर्ट करें, तो उस वक्त फिर अगर आप उस हिसाब से करेंगे तो आपका रेयर जो है वो 3 पे रहेगा। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले एलिमेंट इंसर्ट कर दें फिर रेयर को अपडेट कर दें, तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो रेयर जो अपडेट हुआ होगा तो आप पोजीशन इंसर्ट करके फिर रेयर को अपडेट करेंगे। दैट्स व्हाई रेयर इज हियर एट 4, क्योंकि आपने एलिमेंट इंसर्ट करके फिर रेयर को आप अपडेट करके एनक्यू के मेथड से बाहर निकले। तो अगर आप दूसरी तरह करेंगे तो उस वक्त फिर आपके जो रेयर की पोजीशन होगी वो कहाँ पे होगी? 3 पे होगी। लेकिन जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि आपकी जो रेयर की पोजीशन होती है वही ये बताती है कि इस वक्त टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपके पास कितने हैं। तो आप देख रहे हैं कि 4 का मतलब ये है कि इस वक्त आपके 4 रिकॉर्ड जो हैं वो क्यू के अंदर इंसर्ट हैं। तो जब पहला एलिमेंट इंसर्ट हुआ होगा तो उस वक्त आपका फ्रंट भी 0 पे आया था और रेयर भी 0 पे आया था। ठीक है, यानी फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 एंड रेयर इज इक्वल टू रेयर +1। लेकिन उसके बाद आपका सिर्फ रेयर काम करेगा। देखिए यहाँ पे क्यों कहीं फ्रंट मेंशन नहीं है, क्योंकि फ्रंट यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि ये 0 पे रहेगा। फिर आपका रेयर 1 बनेगा, फिर रेयर 2 बनेगा, फिर रेयर 3 बनेगा, इस तरीके से रेयर। तो ये वाली जो साइड है ये रेयर साइड है, और ये वाली जो साइड है ये आपकी कौन सी है? फ्रंट साइड है। ठीक है, तो फ्रंट से हमने डिलीशन करनी है या ट्रावर्सल करना है, और रेयर साइड से हमने क्या करना है? इंसर्शन करना है। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक एरे है जिसमें हमने एज्यूम किया है कि हमने 4 रिकॉर्ड जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं, और हमारे पास इसका रेयर की पोजीशन जो है वो क्या है? लोकेशन 4 भी है, और 4 हमें ये भी बता रहा है कि इसका टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड भी इसके कितने हैं? 4 है।
अब हमने पहले देखना है कि हमने आपके पास एक लेट सपोज इंसर्शन ही किया, जाहिर है हमने पहले एक रिकॉर्ड एंटर किया तो हमारा फ्रंट 0 पे था, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ये पोजीशन बताई थी, तो हमारा फ्रंट 0 पे था, फिर हमने एक और इंसर्ट किया, फिर 2, तो ये हमारे अपडेट होते रहे थे। अब एज्यूम करते हैं कि अब इस वक्त जो हमारा रेयर इस वक्त 4 पे था जो कि ब्लैंक था, हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, तो हमारा नया रिकॉर्ड ये रेयर साइड पे यहाँ पे हमारा इंसर्ट होगा और रेयर साथ ही अपडेट हो जाएगा, तो रेयर की वैल्यू जो है वो 4 से क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सो एलिमेंट इज एडेड एट द एरे लोकेशन गिवन बाय द ओल्ड वैल्यू ऑफ आर, है वो आपकी ओल्ड वैल्यू आपकी क्या है 4, तो इस पे आपने इंसर्ट करके फिर आपने रेयर को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, एंड देन रेयर इज इंक्रीमेंटेड, तो अब आपका रेयर जो है वो 5 है और 5 ही ये बता रहा है कि इस वक्त आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है वो कितने हैं, 5 है। तो हमने क्या देखा कि हमने एडिशन जो है वो किस साइड से की है, रेयर साइड से की है, फ्रंट को हमने बिल्कुल किसी तरह से भी जो है वो नहीं चेंज करना है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हम रिमूव कैसे करते हैं। अब रिमूव में हमने रेयर को जो है वो कुछ नहीं कहना, लेकिन हमने फ्रंट से डिलीट करना है। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आपके 2 स्टेप्स एक साथ हुए हुए हैं। क्या हुआ है, एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम एरे लोकेशन 0, वो जो एरे लोकेशन 0 पे था, अगर आप पीछे जाके देखें तो ये येलो कलर वाला था, तो येलो कलर वाला आपका रिमूव हो गया और सारे के सारे बैकवर्ड शिफ्ट हुए हैं, एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर शिफ्टेड बैकवर्ड 1 पोजीशन इन द एरे एंड देन रेयर इज डिक्रीमेंटेड, ठीक है, यानी आपके सारे के सारे जो थे अगले वो शिफ्ट हुए हैं बैक साइड पे। आप देख सकते हैं जब येलो हट गया तो 1 वाला 0 की जगह पे आ गया, रेड वाला इस तरह से ये इधर आ गया, 2 वाला 1 की जगह पे, 3 वाला 2 की जगह पे और 4 वाला जो है वो 3 की जगह पे आ गया। तो आपने रिमूव करते वक्त 2 काम एक ही जगह पे किए, एक ही स्टेप, एक ही फिगर में दोनों स्टेप शो हो रहे हैं कि आपने फ्रंट से जो है वो एलिमेंट रिमूव भी किया है और साथ ही अपने रिमेनिंग एलिमेंट जो है वो 1 पोजीशन बैकवर्ड शिफ्ट किए हैं और आपका रेयर जो है वो साथ ही क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक हो गया। अगर आप एक से ज़्यादा करेंगे तो 0 वाला होगा, फिर 1 वाला होगा, फिर 2 वाला होगा, क्योंकि आपने सारी डिलीशन जो है वो आपने किससे करनी है, फ्रंट एंड से करनी है। तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 होता रहेगा और इंसर्शन में क्या होगा, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1। तो ये हमने कौन सा मेथड किया है, जो हमने लिंक लिस्ट में किया था, डी क्यू, और ये वाला हमने कौन सा किया, एडिशन वाला एन क्यू मीन इंसर्शन एंड डी क्यू मीन डिलीशन, ठीक है। तो ये हमने डायग्रामेटिकली देख लिया कि डिलीशन हम कैसे कर रहे हैं, कि हम एलिमेंट को फ्रंट से डिलीट कर रहे हैं और फिर सबको हम बैकवर्ड 1 पोजीशन, अगर आपने 1 किया तो 1 पोजीशन करेंगे, 2 किया तो 2 पोजीशन करेंगे, ताकि आपका यहाँ पे जो है कोई एम्प्टी स्पेस हम समझते हैं कि यहाँ पे ना रहे, ठीक है। इसी एम्प्टी स्पेस को हम आगे सर्कुलर क्यू में देखेंगे कि हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो अब हम जिस तरह हमने लिंक लिस्ट के साथ क्यू का कोड देखा तो उसी तरीके से हम एरे के साथ देख लेते हैं। और चूंकि हम जावा में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई काम भी जावा में क्लास के बगैर नहीं होता है। अगर आप C++ में करेंगे वो तो आपको पता है, आप डायरेक्टली एक एरे बना के उसमें जो है वो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो क्लास बनाई है दैट इज कॉल्ड एरे क्यू, और हमने इसमें कुछ वेरिएबल्स रखे हैं। एक हमने डिफॉल्ट कैपेसिटी रख दी है जिसको आप साइज ऑफ द एरे कहते हैं, वो क्या है 100, और आपने रेयर भी डिफाइन कर दिया है और यहाँ पे आपका जो है फ्रंट भी कहीं हो जाएगा। तो आपका जो एरे बनाना है आपने, तो एरे का नाम टी इसलिए है कि डेटा टाइप को मेंशन कर, जैसे मैंने लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन में बताया था कि टी मीन किस टाइप का आप डेटा क्यू में रखेंगे, इंट रखेंगे, फ्लोट रखेंगे, कि कैरेक्टर रखेंगे, या आप जो है किसी स्ट्रक्चर के वेरिएबल रखेंगे या किसी क्लास के वेरिएबल्स रखेंगे। तो जो भी आप रखेंगे वो आप किस में रख रहे हैं, एक एरे में रख रहे हैं, और एरे का नाम जो है वो आपने यहाँ पे क्या रखा है, क्यू रखा है, ठीक है। ये इसका कंस्ट्रक्टर है, क्लास का नाम एरे क्यू है, कंस्ट्रक्टर का नाम भी एरे क्यू है। इनिशियली आप रेयर को 0 पे कर रहे हैं और आपकी जो क्यू है, जो एरे आप बना रहे हैं, आप एरे को जो न्यू ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, एक्चुअली हम चूंकि जावा के अंदर काम कर रहे हैं तो हम ऊप की लैंग्वेज इस्तेमाल करें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसा इसको जाके रन करेंगे तो वो रन हो जाएगा। मकसद इस सारी स्टेटमेंट का ये है कि आपने एक एरे बनाना है क्यू का, तो अगर आप ये नहीं मेंशन करेंगे कि कितनी कैपेसिटी का बने, तो वो डिफॉल्ट कैपेसिटी यानी 100 का आपका यहाँ पे एरे बन जाएगा। अगर आपको याद हो तो जावा में एरे किस तरह बनाया था, न्यू करके आपने बनाया था, तो वही स्टेटमेंट से आपने क्यू एरे बनाना है। अगर आपने नहीं बताया कि कितने का, तो डिफॉल्ट कैपेसिटी का ये कंस्ट्रक्टर खुद चल के बना लेगा। और इसके अलावा अगर आपने दिया खुद की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, तो जो कैपेसिटी आप देंगे उस कैपेसिटी का ये एरे बनाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 तरह के कंस्ट्रक्टर है। ये आपका नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है जो बाय डिफॉल्ट चलता है अगर आप कंस्ट्रक्टर को कॉल ना करें, और ये वो वाला कंस्ट्रक्टर है कि जब आप इसको खुद कॉल करेंगे और आप इसको कैपेसिटी देंगे कि आपको इतनी लोकेशन का जो है वो एरे हो चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि हमने रेयर को 0 पे किया है और हमने एरे जो है वो बनाया है कितनी लोकेशन का, जितनी लोकेशन का हमें चाहिए। डिफॉल्ट चाहिए 100 लोकेशन की क्यू चाहिए हमें, या हमें कोई अपनी मर्जी की जो है ना वो क्यू बनानी है।
उसके बाद उसी तरीके से एन क्यू और डी क्यू के मेथड देखेंगे जिस तरीके से हमने लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन में देखे थे। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ऐड द स्पेसिफाइड एलिमेंट टू द रेयर ऑफ द क्यू एक्सपेंडिंग द कैपेसिटी ऑफ द क्यू एरे इफ नेसेसरी। अच्छा, अब हमने ये कोड इस हिसाब से लिखा है, अगेन आई एम सेइंग कि ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक फिक्स लोकेशन की क्यू बनाना चाहते हैं तो फिर आप ये वाली स्टेटमेंट नहीं करेंगे कि आप कैपेसिटी को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, कैपेसिटी को एक्सपेंड करने का मतलब ये है कि आप जो है एरे आपकी क्यू आपकी फुल हो गई है तो आप मजीद आगे कुछ लोकेशन जो है वो क्रिएट कर लें। एक्सपेंड कैपेसिटी का एक बिल्ट इन इसका मेथड है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर आप ये चीज़ नहीं करेंगे। यानी आप फिक्स लोकेशन का एरे करना चाहते हैं और आप क्यू करनी चाहते हैं और आप ये कहते हैं कि जब मेरा ये क्यू फुल हो जाए मेरी, तो मेरा ओवरफ्लो का एरर आ जाए कि बस इसके बाद डेटा जो है वो इंसर्ट नहीं हो सकता। तो दिस डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो बेसिकली आपको सिर्फ पता ये लगाना है कि एन क्यू का जो मेथड है उसमें आप जो भी डेटा भेजेंगे जिस डेटा टाइप का, तो अब वो पहले चेक करेगा कि आपका जो साइज है, ये आपको याद हो तो हमने लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन में साइज का मेथड देखा था, ये कि टोटल आपका साइज जो है वो क्यू का बताता है। तो अगर आप वो फुल हो गया यानी उसका साइज जो है वो क्यू लेंथ के बराबर हो गया तो उसका मतलब है आप मजीद कैपेसिटी यानी 5 की 5 लोकेशन फुल हो गई हैं, अब आप मजीद आगे कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ये वाली स्टेटमेंट ना करें। आप सिर्फ क्या करें, जो रेयर की पोजीशन है वहाँ पे एलिमेंट को या डेटा को इंसर्ट करें और रेयर को सिंपली आप क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। ये मस्ट करना है क्योंकि एन क्यू या इंसर्शन मीन कि आपने रेयर एंड पे जो है वो डेटा या एलिमेंट या रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है और फिर रेयर को आपने अपडेट करके बाहर निकलना है ताकि जब नेक्स्ट टाइम आए तो यहाँ पे रेयर की अपडेटेड लोकेशन आए। ठीक है, तो एन क्यू सिंपली मीन कि आपने जो भी रेयर अवेलेबल पोजीशन है उस पर डेटा को इंसर्ट करके रेयर को आपने क्या करना है, अपडेट करना है। जिस तरह आप स्टैक में करते थे कि आप जो भी अवेलेबल पोजीशन थी टॉप की वहां पे इंसर्ट करके टॉप को आप क्या कर देते थे, इंक्रीज कर देते थे। ठीक है, तो ये एन क्यू हो गया। इसी तरीके से हम डी क्यू देख लेते हैं। ये भी हमने, अगर आपको याद हो, सेम यही चीज़ देखी थी कि एरे में भी आप जो है फ्रंट से ही डेफिनेटली क्यू से डिलीट करेंगे। अगेन वही इज एम्प्टी की कंडीशन है कि अगर आपकी क्यू एम्प्टी है तो आपको ये बता दे कि क्यू जो है वो एम्प्टी है। अदरवाइज जो है वो जो भी पहली लोकेशन 0 पे आपका पड़ा है उसको आप वेरिएबल रिजल्ट में डाल रहे हैं और जो जिस किस्म का आपका डेटा है वो उसका रिजल्ट वेरिएबल की वही डेटा टाइप हो गई, इंट हो गई या फ्लोट या वट कोई भी स्ट्रक्चर या क्लास, और फिर जैसे ही आप ले लेंगे आप रेयर को डिक्रीज कर देंगे। और ये जो कोड है शिफ्टिंग द एलिमेंट्स टुवर्ड द लेफ्ट कि आपने वो खाली जगह को फिल करना है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये कोड लिखना चाहते हैं कि आपने जब पहला एलिमेंट वहाँ से Q0 की लोकेशन से जब आपने एलिमेंट वहाँ से लिया है तो आप उस जगह को फिल करने के लिए तमाम के तमाम एलिमेंट्स को जो है वो शिफ्ट करना चाहते हैं पीछे की तरफ, तब आप ये वाला फॉर लूप लगा दें। और अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है, सिंपल। लेकिन आप जो मस्ट करना है वो ये करना है कि डी क्यू का ऑपरेशन जो है वो ये कहता है कि आपने जो भी फ्रंट की आपकी लोकेशन है, ये तो यहाँ पे 0 दिया हुआ, लेकिन जो भी आप यहाँ पे आप फ्रंट वेरिएबल यूज करेंगे कि जो भी आपका फ्रंट होगा। अब यहाँ पे जो है उसने इस कोड में आपका रेयर ही जो है वो सारे काम कर रहा है, यानी रेयर ही आपका एज अ फ्रंट जो है वो काम कर रहा है और रेयर ही है जो वो आपका क्या काम कर रहा है, एज अ फ्रंट रेयर काम कर रहा है। दोनों रेयर को ही आप दोनों चीज़ों से जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे फ्रंट यूज कर सकते हैं। यानी आप फ्रंट वेरिएबल को आपने 0 पे सेट करना है, जैसे आप देख सकते हैं ये पीछे ये जैसे आपको नजर आ रहा है फ्रंट, तो आप फ्रंट को ही लेके चलें। आप रेयर को इंसर्शन के एनक्यू के फंक्शन में आप इंसर्शन को करें, जैसे यहाँ पे रेयर को आप इंसर्शन के फंक्शन में एनक्यू के फंक्शन में यूज़ करें और यहाँ पे जो है वो आप उसको फ्रंट को यूज़ करें कि फ्रंट को जनरल हो जाएगा कि आप 0 की बजाय आप कह रहे हैं फ्रंट पे जो भी लोकेशन है फ्रंट की वहाँ से एलिमेंट ले ले और फ्रंट को आप फिर इंक्रीज करेंगे। ये रेयर इसलिए डिक्रीज हो रहा है कि आप रेयर ज़ाहिर है आपका डिक्रीज होगा ना, क्योंकि रेयर आपका एंड ऑफ द एलिमेंट्स को जो है वो डिनोट कर रहा है। तो अगर आप फ्रंट यूज़ करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि जो भी क्यू के फ्रंट लोकेशन पे डेटा है, जो भी क्यू के फ्रंट लोकेशन पे डेटा है वो ले लो और फ्रंट को जो है वो अपडेट कर दो, फ्रंट को आगे ले आओ। फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, तो रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 भी होता है, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 होगा। ठीक है, ये आप देखें रेयर जो है वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ये इंसर्शन हो रही है ना, डेटा ज्यादा हो रहा है। और जब आप इसी रेयर को जब आप डिलीशन के लिए यूज करते हैं तो चूंकि आपका एलिमेंट एक एलिमेंट कम हो रहा है तो आप रेयर को डिक्रीज करके फिर वो सारे एलिमेंट्स को आप शिफ्ट कर लेते हैं बैकवर्ड। तो अगर आप ये शिफ्टिंग नहीं करना चाहते तो आप फिर रेयर को यूज ना करें, आप फ्रंट को यूज करें। सिर्फ यही 2 स्टेटमेंट्स करें कि आप कहें कि फ्रंट पे जो क्यू के फ्रंट पे जो वैल्यू है वो ले लो, रिजल्ट वेरिएबल में डाल दो और फ्रंट को जो है वो आगे ले जाओ। यानी अगर 0 से हो गया तो 1 पे ले जाओ, अगर 1 से हो गया तो 2 पे ले जाओ। तो सिंपल आपने ये करना है कि वो लेके फिर आपने उस रिजल्ट को रिटर्न, ये जो दरमियान की लाइन है शिफ्टिंग वाली ये भी ज़रूरी नहीं है, इसको आप ना
करें। और अगर आप जो है वो रेयर को भी नहीं यूज़ करना चाहते ना करें। आप फ्रंट को जो है वो डिलीशन में यूज़ करें, यानी डी क्यू के मेथड में यूज़ करें, और आपका जो रेयर है उसको आप किस में यूज़ करें, एन क्यू के मेथड में या इंसर्शन के मेथड में आप यूज़ करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने हमारा क्यू जो है वो हमने एरे की इम्प्लीमेंटेशन से कवर कर लिया है। अब हम ये देखते हैं कि हम सर्कुलर एरे, अब ये जो सर्कुलर एरे है दैट इज एक्चुअली द सर्कुलर क्यू, कि आप सर्कुलर क्यू जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब सर्कुलर क्यू किस तरीके से, बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन इसकी दी हुई है कि इफ़ यू डोंट फिक्स वन एंड ऑफ द क्यू एट इंडेक्स 0, अगर हम ये फिक्स ना कर दें कि यार इंडेक्स 0 पे हम फिक्स ना हो जाए, तो फिर हमें एलिमेंट्स को शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। यानी आप, इसका मतलब क्या है कि पिछले कोड में यहाँ पे हम क्यों सारे एलिमेंट को शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि 0 को हमने खाली नहीं छोड़ना, और मतलब हमारा पूरे इस तरीके से एक सिस्टमेटिकली जो है वो सारी चीज़ें जो है वो सारे वैल्यूज जो है वो कवर्ड होनी चाहिए, तो हमारी कोई जगह दरमियान में एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जो है हम खाली जगह को हमें यूटिलाइज करना है। तो अगर हम इफ़ यू डोंट फिक्स वन एंड ऑफ द क्यू एंड इंडेक्स 0, हम फिक्स ना करें, ये चीज़ अगर हम हटा दें, तो फिर हमें जो है ये शिफ्टिंग वाला नहीं करना पड़ेगा, और हम इसी ब्लैंक स्पेस को सर्कुलर क्यू के जरिए जो है ना वो यूज कर सकते हैं। समझ आ गई ये बात? तो इसका मतलब ये है कि हम सर्कुलर एरे बनाएं या हम सर्कुलर क्यू बनाएं, ये एक ही चीज़ है। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट सर्कुलर क्यू विद द हेल्प ऑफ, अगेन विद द हेल्प ऑफ एरे, बट दैट एरे विल बी कॉल्ड द सर्कुलर एरे। तो क्या कह रहे हैं हम कि हम ये नहीं करते कि यार हमने एक ही वो, दैट वाज अ सिंपल क्यू, कि हम कह रहे हैं एक ही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, हम क्यू रेयर से इंसर्ट करते जा रहे हैं। लेकिन उसमें हमने फिर क्या कहा था, क्योंकि हम एक ही एंड से आगे इंसर्शन करते जा रहे हैं, तो अगर पीछे से वो डिलीट हो रहे हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि वो पीछे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो जगह जो है वो खाली हो जाए, हम उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। एक्चुअली चीज़ जो वो यूटिलाइजेशन है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आपके अगर 5 आदमी एक क्यू में खड़े हैं, तो अगर एक आदमी वहां से आपका सर्व हो जाता है, तो वो जो दूसरा होगा वो डेफिनेटली आगे होके उसकी पोजीशन को जो है ना वो कवर अप करेगा। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज 50 के 50 लोग अगर सर्व हो गए, तो वो जो 51 नंबर वाला है वो अपनी जगह पे खड़ा रहेगा और आगे एक लंबी सी खाली जगह रहेगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो जो डिलीशन हो जाती है, रिमूवल हो जाता है, उसको कवर अप करने के लिए वो पिछले जो डेटा होता है वो सारे का सारा आपने जो है ना वो शिफ्ट करना है आगे की तरफ। तो इसलिए जो है वो ये वाला कोड किया गया, और इसीलिए ये समझा गया कि इसमें फ्रंट की ज़रूरत नहीं है, आप एक रेयर के ज़रिए ही जो है वो डिलीशन को भी हैंडल कर सकते हैं और इंसर्शन को भी हैंडल कर सकते हैं। मगर जैसे मैंने पहले अभी पीछे आपको बताया कि अगर आप ऐसा ना करना चाहें, आप कहें कि नहीं अगर मैं पीछे वाली चीज़ों को कवर नहीं करना चाहता, तो आप शिफ्टिंग भी ना करें और आप जो है वो फ्रंट को उसमें यूज़ करें, डी क्यू के फंक्शन में फ्रंट को यूज़ करें और फ्रंट को फ्रंट +1 करते जाएं, और जो इंसर्शन होगी एन क्यू होगी उसमें आप रेयर को अपडेट करें, रेयर इज इक्वल टू रेयर +1 करते रहें। सिर्फ एक काम ये करना है कि जब आप इंसर्शन करेंगे पहले रिकॉर्ड या पहले एलिमेंट की, तो उस वक्त आपका फ्रंट और रेयर दोनों -1 पे होंगे इनिशियली आपकी, तो फिर आपने दोनों को ही अपडेट करना है पहली एंट्री के वक्त, और उसके बाद फिर आपने रेयर को इंक्रीज करते जाना है और रिमूवल में आपने फ्रंट को इंक्रीज करते जाना है। और इसी तरीके से जब आपका ट्रावर्सल का फंक्शन होगा, जिसको आप डिस्प्ले भी कह सकते हैं, तो उसमें आपने फ्रंट से लूप शुरू करना है और रेयर तक आपने जो है वो लेके जाना है। ठीक है, तो मुख्तलिफ मल्टीपल आपके पास जो है ऑप्शन होते हैं, और उन सब ऑप्शन को आपको समझना चाहिए और आप उसको एनकोड करने के भी काबिल हो। तो सर्कुलर एरे या सर्कुलर क्यू हम एरे से करके देखते हैं कि क्यों, जैसे मैंने अभी बता दिया कि आप कहते हैं कि नहीं यार हम दोबारा सर्कुलर हो जाएंगे, हम दोबारा जो है वो वापस आ जाएंगे उस वाली खाली पोजीशन पे, तो इसलिए हम जो है वो शिफ्टिंग इस वक्त जो है वो नहीं करते। समझ आ रही है आपको ये बात? यानी अगर आपके 0 और 1 लोकेशन खाली हो गई है, तो आप समझते हैं कि जब आपका फुल हो जाएगा तो आप दोबारा वापस आ जाएंगे उस पर, ठीक है, सर्कुलर करके, तो उस वक्त फिर हमें वो शिफ्टिंग का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। सो सर्कुलर एरे या सर्कुलर क्यू इज एन एरे दैट कंसेप्चुअली लूप्स अराउंड ऑन इटसेल्फ, अपने आप पे जो है ना वो वापस आ जाता है। सो द लास्ट इंडेक्स इज थॉट टू प्रीसीड इंडेक्स 0। प्रीसीड का क्या मतलब होता है कि जब आपका लास्ट इंडेक्स आ गया है, तो फॉर एग्जाम्पल 4 पे आ गया है, तो वो दोबारा अगर 0 पे जाएगा, अगर 0 खाली हुआ तो वहां पे नया एलिमेंट इंसर्ट कर देगा। इसी तरीके से अगर किसी का इंडेक्स n पे पहुंच गया है, तो लोकेशन बिफोर इंडेक्स 0 इज इंडेक्स n से पहले आपका 0 है और 0 से पहले आपका n है, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, यानी 0 जो आपकी फर्स्ट लोकेशन है उससे पहले आपका n है, और जो n है उससे पहले आपका 0। इसका क्या मतलब है, इसका समराइज में क्या मतलब है कि जब आप n पे पहुंच जाए तो आप सर्कुलर होकर दोबारा 0 पे चले जाएं, और अगर आप 0 पे हैं तो आप सर्कुलर होकर किस पे चले जाएं, n पे चले जाएं। इसका ये मतलब है, यानी दोनों साइड से जो है वो आपका आप सर्कुलर कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, नीड टू कीप ट्रैक ऑफ वेयर द फ्रंट एज वेल एज द रेयर ऑफ द क्यू आर
एट एनी गिवन टाइम। इसका मतलब है आपको हर वक्त जो है वो फ्रंट की भी पोजीशन पता होनी चाहिए और आपको रेयर की पोजीशन भी पता होनी चाहिए। तो हम जो है एक एग्जांपल देख लेते हैं सर्कुलर क्यू की। फॉर एग्जांपल इस वक्त आपका फ्रंट जो है वो 0 पे है और आपका रेयर जो है मतलब आपका टोटल जो एरे है ना वो 0 से लेकर 12 तक है, यानी 13 लोकेशन का आपके पास एरे है। ठीक है, 0 पे आपकी पहली लोकेशन हो गई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोकेशन का आपका एरे है। ये एरे की फॉर्म की बजाय सर्कुलर ही ड्रॉ करके बताया गया ताकि आपको जो है थोड़ा सा ज्यादा आइडिया हो जाए। ठीक है, तो 7 एनक्यूज हो गई हैं, यानी 7 इंसर्शन हो गई। आपको जो येलो नजर आ रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 इंसर्शन हो गया। रेयर इस वक्त आपका यहाँ पे है, यानी 8th पोजीशन पे है, सॉरी 7 पे है, क्योंकि ये 0 से हो गई है ना, तो ये आपकी 7 पे है रेयर। ठीक है, तो 7 इनक्यूज के बाद क्योंकि फर्स्ट आपका 0 है ना, तो इसलिए ये रेयर 7 पे है, तो 7 8 9 ये 10 से 7 पे। ठीक है, 7 इंसर्शन आपकी हो गई है। तो आपकी पहली इंसर्शन के वक्त जब आपका 0 हुआ था तो आपका फ्रंट भी 0 हुआ था, आपका रेयर भी 0 हुआ था, और उसके बाद आपका फ्रंट 0 पे ही है और आपका रेयर बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक आ गया। ठीक हो गया, ये जरूर याद रखना है। अच्छा, अब क्या किया आपने, अब 5 आपने डिलीट कर दिए। जब आपने डिलीट किया तब तो फ्रंट अपडेट होगा ना, हमने अभी ये पढ़ा है। तो फ्रंट 1 डिलीट हुआ, 2 3 4 5, तो फ्रंट आपका अब इस वक्त नेक्स्ट एलिमेंट, यानी ये 2 एलिमेंट रह गए। फ्रंट यहाँ पे है और रेयर यहाँ पे। अब आप फिर ये सोच सकते हैं यार फ्रंट रेयर यहाँ पे होना चाहिए, तो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि हम इस हिसाब से चल रहे हैं कि हम प्लेस करके फिर रेयर को अपडेट कर देते हैं, वरना अगर आप ऐसा ना करें तो आपका रेयर यहाँ भी हो सकता है। समझ आ गई? असल चीज ये है कि फ्रंट से आपका रिमूवल होना या डिलीशन होनी है और रेयर से आपकी क्या होनी है, इंसर्शन होनी। ठीक हो गई। अब आपकी 5 डिलीशन के बाद फ्रंट आपका इधर है, किधर है, 0 1 2 3 4, फ्रंट जो है वो 5 पे है और रेयर नेक्स्ट अवेलेबल पोजीशन किस पे है, 7 पे है। ठीक है, अच्छा, अब आपने मजीद 8 एलिमेंट्स इंसर्ट किए, तो रेयर आपका कहाँ पे था, यहाँ पे था 7 पे। 7 8 करनी है ना, तो अगर आप यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 हो गई है। तो रेयर आपका जो है ना वो किस तरह, आपकी 0 1 खाली थी, ये अब देख लें, ये सर्कुलर क्यों है, आपकी 0 और 1 यहाँ पे एम्प्टी थी, तो ये सर्कुलर बन गया, इसने इसको यूज कर लिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर क्यों, कि अब आपने वो शिफ्टिंग क्यों नहीं कर रहे आप। अब आपने जब यहाँ पे ये एलिमेंट डिलीट किए थे तो आप इन 2 एलिमेंट्स को आपने पीछे शिफ्ट क्यों नहीं किया, इसलिए कि आप एक इसको सर्कुलर क्यों आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये आके ये जो है ना खाली स्पेसेस ये यूटिलाइज हो जाएंगी, इसलिए आप इनको जो है ना वो पीछे शिफ्ट नहीं कर रहे, जो कि आप सिंपल क्यू में कर रहे थे। देखें ये क्या लिखा हुआ है, इफ वी डोंट फिक्स वन एंड ऑफ द क्यू एट इंडेक्स 0 वी वोंट हैव टू शिफ्ट द एलिमेंट, क्योंकि आपको पता है कि ये सर्कुलर क्यू है, तो जब ये इस पोजीशन पे आएगा और ये चेक करेगा कि ये वाले अगर एम्प्टी है तो रेयर जो है वो यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर देगा, ये पोजीशन यूटिलाइज हो जाएंगी। तो अब आपका रेयर जो है वो किस पे, 2 पे सेट है, फ्रंट आपका आगे आ गया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी नेक्स्ट अवेलेबल पोजीशन जो है ना वो यूज होनी चाहिए, यानी आपकी क्यू में जो है मकसद ये है कि क्यू में जो जगह है वो आपकी खाली नहीं होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल वैसे ही आप, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर सर्व हो रहे हैं लोग, तो ऐसा तो नहीं होता कि जो जगह खाली है पीछे लोग उसको कवर करने के लिए आगे ही नहीं आते। तो इसलिए ये सर्कुलर क्यू थी, आप इसी तरह एज्यूम करें कि लोग खड़े हैं और वो सर्कुलर क्यू बना रहे हैं, तो वो सर्कुलर क्यू जो है वो वापस आके वही वाले स्लॉट जो है उसको जो खाली हो गई थी उसको यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, इस वक्त आपका रेयर जो है वो 2 पे है और आपका फ्रंट जो है वो किस पे है, ये 2 है, तो 3 4 5, तो फ्रंट वहां इंडिकेट करता है जो फर्स्ट अवेलेबल एलिमेंट होता है जो कि डिलीट करना होता है, और रेयर जो है वो नेक्स्ट अवेलेबल ब्लैंक पोजीशन जो है जिसपे आपको डेटा जो है वो इंसर्ट करना होता है। ठीक है, अच्छा, अब दोबारा एक और फॉर्म में सर्कुलर क्यू जो है वो बनी हुई है, तो आप ये इसकी एरे इम्प्लीमेंटेशन है इसकी। ठीक है, आप समझे कि 0 से लेके ये सारा एरे चल रहा है अप टिल n-1, एंड अगर सपोज 20 का है तो 20 - 1 19, यानी 0 से लेके आपका 19, ये पीछे 18 है, पीछे 17 और इस तरह से चलता चलता ये 10। ठीक है, बीच में डॉट डॉट लगा के बताया हुआ। तो इस वक्त फ्रंट आपका 3 पे है, क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये डायग्राम इस तरह बना है कि कुछ इंसर्ट हुए थे 0, तो आपका फ्रंट 0 पे था और आपका रेयर जो है ना वो चला गया था कहाँ पे, 2 या 3 पे, और उसके वक्त फिर आपने रिमूव कर दिया तो फ्रंट जो है वो रिमूव होता होता फ्रंट 3 पे चला गया है, और रेयर ने कुछ इंसर्ट करके ना रेयर इस वक्त जो है वो नेक्स्ट अवेलेबल पोजीशन 8 पे है, तो फ्रंट जो है वो 3 पे है और रेयर जो है वो कहाँ पे है, 8 पे। ये आपको नजर आ रहा है, 3 पे है और 8 पे, और अगर आप रेयर की वैल्यू से फ्रंट को माइनस करें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 5 आ जाएंगे।
ठीक है, 8 - 3 = 5। तो ये आपकी एरे के ये आपका फ्रंट यहाँ पे है और आपका रेयर जो है वो यहाँ। अभी ये सर्कुलर नहीं हुआ, अभी ये चल रहा है, ठीक है। अब आप ये देखें, अब आपका फ्रंट जो है ना, अच्छा वहाँ मैंने 20 एज्यूम किया था, हम सपोज 100 कर लेना। तो 100 के हिसाब से आप करें तो ये 0 से लेके यहाँ पे जो लास्ट लोकेशन है वो आपकी क्या है, 99 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका जो फ्रंट है वो एज्यूम करें कि आप पीछे में जाते हो, आप एज्यूम करें कि रिकॉर्ड इंसर्ट होते 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 आपका रेयर यहाँ 99 पे चला गया था, ठीक है, या आगे आ गया था। और अब फ्रंट भी काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि फ्रंट यहाँ एकदम से 98 पे, आप एज्यूम करें कि वो आपने रिकॉर्ड सारे इंसर्ट किए थे रेयर पे, लेकिन वो फ्रंट जो है वो होते होते सारा वो डिलीट करते करते फ्रंट भी जो है वो कहाँ पे पहुंच चुका है, 98 पे पहुंच चुका है। अब फ्रंट आपका 98 पे यहाँ पे है, और आपका जो रेयर है वो 2 पे इसलिए है कि वो जो लोकेशन फ्रंट ने खाली की थी, समझ आ गई है। अच्छा, आप एज्यूम करें कि आपका जो फ्रंट है वो यहाँ पे है 98 पे, और आपका रेयर जो है वो कहीं 99 पे है। तो अब आपने मजीद इंसर्ट करना है, तो ये सर्कुलर बन के, क्योंकि 0 और 1 इसके पास खाली था तो रेयर यहाँ पे चला गया। तो अब आपका रेयर यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट अवेलेबल पोजीशन रेयर की क्या है, 2 है। तो आपका फ्रंट 98 पे है और आपका रेयर जो है वो 2 पे है। तो ये जरूर याद रखना है कि फ्रंट 98 पे कोई ब्लैंक स्पेसिस से नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो आप कह रहे हैं यार ये तो फ्रंट तो अभी यहाँ पे और आखिरी डेटा तो 7 तक इंसर्ट हुआ है, तो ये कैसे चला गया फ्रंट 98। तो आप ये एज्यूम करें कि सब इंसर्ट हुए थे, ये रेयर यहाँ तक गया था, रेयर जो है वो वहां तक आया है जहां तक फ्रंट गया है। ये देखें, अगर फ्रंट 98 पे है तो 98 रिकॉर्ड यहाँ पे हुए हैं इंसर्ट, तो उसके बाद रेयर आगे चला गया, फ्रंट ने यहाँ तक डिलीट कर दिया, रेयर 99 पे था, यानी रेयर सारे इंसर्ट करके रेयर 99 पे डायरेक्ट नहीं आ गया, उसने ये पीछे सारे 7 से ऑनवर्ड सारे इंसर्ट करके रेयर यहाँ पे आया। तो रेयर 99 पे था तो फ्रंट ने रिमूव करना शुरू कर दिया, और फ्रंट रिमूव करता करता 98 पे आ गया। फिर हमने कहा 2 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो, तो वो 99 से आगे जो अवेलेबल स्पेसिस थी 0 और 1 वहां पे रेयर ने इंसर्ट कर दी, यानी उसने सर्कुलर ये चलता रहेगा इसी तरीके से। अब ये फ्रंट जो है जब ये डिलीट करेगा फिर ये डिलीट करेगा, ये भी आगे जाएगा, ये भी रेयर होगा। जैसे उसने बताया ना कि n के साथ 0 है और 0 के साथ क्या है, n है, ये सर्कुलर है, ठीक है। और अगर आप देखें तो आपके टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड इस वक्त जो है, अब यहाँ पे वो माइनस वाला आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सर्कुलर बन गया है, वो आप तब यूज कर सकते हैं जब आपका सर्कुलर ना हो वो फॉर्मूला, लेकिन जब आपका सर्कुलर हो गया तो फिर आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है काउंटर के तरीके आपके 4 रिकॉर्ड हैं इस वक्त, ठीक है। अब हम वो सर्कल शेप की बजाय इसको जो है लीनियरली या एरे की फॉर्म में, ताकि हमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए इसी डायग्राम को, ये जो आपने देखा है ना अभी, इसी को अभी हम जो है वो लीनियरली या एरे की फॉर्म में देख लेते हैं कि 0 से लेके कहाँ तक है आपके 99 तक। तो आपका जो फ्रंट है वो 98 पे है यहाँ पे, और रेयर जो है वो यहाँ पे था, और फिर ये सर्कल होके 0 पे आ गया। तो 0 और 1 ये यूं 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 चलता रहेगा, इधर से इधर, फिर ये फ्रंट आएगा, ये भी जब 99 को डिलीट कर देगा तो वापस इधर 0 पे आ जाए, तो ये सर्कल होता रहेगा, समझ आ गई है। तो फ्रंट आपका जो है वो 98 पे और रेयर जो है वो आपका 2 पे है, ठीक है। उसी को हमने सर्कल को हमने एरे की फॉर्म में जो है वो करके, दिस इज क्यू फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड, ठीक है, एंड द सर्कुलर क्यू ड्रॉन लीनियरली। सो सर्कुलर एरे की इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करेंगे, व्हेन एन एलिमेंट इज इंक्लूड, यानी जब हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो हमारी जो रेयर की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी, बट इट मस्ट टेक इनटू अकाउंट द नीड टू लूप बैक टू इंडेक्स 0। लेकिन हम जब इंक्रीमेंट कर रहे होंगे तो हमने ये देखना है कि अगर वो अपने एंडिंग उस पर, जैसे हमने 100 का किया, जब अपने एंडिंग पे पहुंच गया है तो हमने उसको दोबारा 0 पे वापस लाना है। 0 पे वापस लाने का ऐसे जनरल सा फॉर्मूला है, कोई आपने ये यूज नहीं करना कोड में, कि रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, यानी आपका जो अगर 99 था तो 99 प्लस 1 जो है वो क्या होगा 100, तो 100 मॉडुलस 100 आपका रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो रेयर आपका 0 पे सेट हो जाएगा, ठीक है ना। 99 है, 0 से स्टार्ट करें तो रेयर की आखिरी पोजीशन 99 है, 99 प्लस 1 इज 100, क्योंकि लेंथ भी 100 है तो 100 मॉडुलस 100 0 आ जाएगा, तो रेयर की वैल्यू 0। इस तरह से हम समझते हैं कि रेयर जो है वो दोबारा किस पे चला जाएगा, 0 पे। लेकिन आप कोड में क्या यूज करेंगे, इफ रेयर इज इक्वल टू n, रेयर इज अगेन इक्वल टू 0, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैन दिस एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो रीच कैपेसिटी, ये क्वेश्चन है उस तरीके से जैसे हमने पीछे उसमें जो है वो किया था कि अगर ये अपनी कैपेसिटी तक रीच हो गया तो क्या हम इसको जो है मजीद आगे इन्हेंस भी कर सकते हैं, जैसे हमने कहा था कि हम कैपेसिटी को एक्सपेंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है।
अच्छा, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि एरे ऑफ लेंथ 4 व्हाट हैपेंड। अगर आपके पास 4 लोकेशन का एरे है और आप जो है वो सर्कुलर क्यूब बनाने जा रहे हैं तो किस तरह से हम काम कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि हम ये एज्यूम करते हैं कि इस वक्त हमारी जो रेयर की पोजीशन है वो 1 है और फ्रंट 2 है, यानी ये सर्कुलर हो चुका है। आपका रेयर जो था वो यहाँ पे था और फ्रंट जो है वो डिलीट करते करते 2 पे आ चुका था। तो आपका ये चूंकि 0 खाली था तो ये यहाँ से सर्कुलर होके ये रेयर यहाँ पे आ गया है। तो रेयर ने यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट कर दिया और अब उसकी नेक्स्ट अवेलेबल पोजीशन क्या है 1, यानी रेयर की नेक्स्ट अवेलेबल पोजीशन 1 है और फ्रंट जो है वो इस वक्त कहाँ पे है 2 पे है। ठीक हो गया। और टोटल रिकॉर्ड आपके पास कितने हैं 3। ठीक है। तो सपोज वी ट्राई टू फाइंड वन मोर आइटम, सपोज वी ट्राई टू ऐड वन मोर आइटम टू अ क्यू इम्प्लीमेंटेड। अब हमारे पास ये नेक्स्ट अवेलेबल पोजीशन है, अभी ये खाली है, अभी एक हमारे पास खाली है। तो हम एक नया जो है वो डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम कर देते हैं। ये देखें आपकी नेक्स्ट अवेलेबल पोजीशन यहाँ पे थी तो आपने जो है वो इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब आपको नजर आ रहा है कि चूंकि अब आप इसको एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं तो हम फिक्स रख रहे हैं, तो हम कहते हैं द क्यू इज नाउ फुल। तो फुल किस तरह से है कि आपका रेयर भी 2 पे और आपका फ्रंट भी 2 पे है। समझ आ गई ये बात। अच्छा, हम जब दूसरे तरीके से मैंने आपको बताया कि आप यूं भी कर सकते हैं कि पहले रेयर को इंक्रीज कर लें और फिर आप, तो उस तरीके से भी हम कोड में भी आगे चल के देखेंगे कि वो भी एक ऑप्शन है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये बात ذहन में रखें कि सर्कुलर क्यू का मतलब ये है कि आपका रेयर भी सर्कुलर होकर वापस आता है, आपका फ्रंट भी वापस आता है और नेक्स्ट अवेलेबल पोजीशन अगर खाली हो रेयर के लिए तो वो एलिमेंट इंसर्ट करता है और फ्रंट भी जब वापस आता है सर्कुलर होके तो अगर वहां पे एलिमेंट हो तो वो उसको रिमूव करता है। और दोनों इसी तरीके से फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 और रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि हमारा रेयर भी 2 पे है, फ्रंट भी 2 पे है, दैट मीन कि हमारी क्यू जो है वो फुल है। हम किस तरह बता सकते हैं, क्योंकि हमारा रेयर और फ्रंट जो है वो दोनों एक ही लोकेशन पे है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये है कि हम कहें नहीं यार हमने इसको इंक्रीज नहीं करना और हमारी क्यू फुल हो गई है, अब अगर हमने कोई और एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हमें ये एरर दे दे कि ओवरफ्लो हो गई है क्यू, हम मजीद एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। मगर चूंकि हमने क्यू में ये देखा था कि हम कैपेसिटी एक्सपेंड कर सकते हैं जैसे यहाँ पे की हुई है, वी कांट जस्ट डबल द साइज ऑफ द एरे एंड कॉपी। लेकिन हम वो तो आपकी सिंपल क्यू थी, उसमें जब आप डबल करते थे तो आपको पता था कि आपने ऐसा क्यू के एलिमेंट जो है वहाँ पे वो अपनी जगह पे रहेंगे, आप बस आगे करते जाएंगे ना, मतलब आप आगे वैल्यू जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे क्योंकि वो तो पहले भी अगर 4 लोकेशन का एरे था तो 0 1 2 3 पे वो पहले भी थे, 0 1 2 3 पे वो एक्सपेंड कैपेसिटी में भी आ जाएंगे। लेकिन ये तो सर्कुलर है, इसमें तो रेयर 3 पे नहीं है, इसमें तो रेयर इधर है आपका, मतलब सर्कुलर हो चुका है। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम इसको अगर एज सच कैपेसिटी एक्सपेंड कर दें तो ये अपनी लोकेशन जो है सेम लोकेशन के हिसाब से रहेंगे, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये सर्कुलर हो चुका है। अब मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, अगर आपकी क्यू है सिंपल क्यू है, सर्कुलर नहीं है, तो आपका फ्रंट 0 पे, आपका रेयर 3 पे आ गया है। जब आप इसकी कैपेसिटी को एक्सपेंड करेंगे तो आप बेशक आगे जितनी भी ले जाएं 4 5 6 7 8 9 इनकी लोकेशन तो वही रहेगी ना, फ्रंट 0 पे रहेगा और रेयर जो है वो 3 पे रहेगा क्योंकि आप हर दफा बैकवर्ड शिफ्ट भी करते रहे थे और आपकी फ्रंट 0 थी और आपकी रेयर थी। लेकिन अगर आप सर्कुलर बना रहे हैं तो सर्कुलर में तो चूंकि अब आपका रेयर जो है वो पीछे की तरफ है ना, आपका फ्रंट जो है वो या दोनों एक जगह पे है या फ्रंट आगे या रेयर पीछे है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम एज सच जो है वो उसको कॉपी कर अगली जब हम कैपेसिटी एक्सपेंड करेंगे तो वो एज सच वो पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। वी कांट जस्ट डबल द साइज ऑफ द एरे एंड कॉपी वैल्यूज टू द सेम पोजीशन एज बिफोर, सर्कुलर प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यू विल बी लॉस्ट। ठीक है। तो हमने क्या कहना है कि हम कहते हैं हम इसकी क्या फिर सोल्यूशन हो सकते हैं, वी कुड बिल्ड द न्यू एरे एंड कॉपी द क्यू एलिमेंट इनटू कंटिग्यूअस लोकेशन बिगिनिंग एट लोकेशन फ्रंट। हम क्या कर सकते हैं कि वो जो फ्रंट हमारे पास पीछे 2 था, हम जब 0 तो नहीं था ना, 2 था, तो हम ये कह सकते हैं कि हम बजाय 0 से रखने के हम 2 से यानी फ्रंट से रख लेते हैं और हम कहते हैं 2 3 4 5। अब रेयर जो है फ्रंट हमारा अपनी जगह पे ही है सच, और रेयर को हमने चूंकि हमने कैपेसिटी इंक्रीज की है तो इसलिए अब हम जो है ना वो रेयर को इधर 5 पे ले, फिर जब ये 7 इधर तक आ गया तो जब वक्त आएगा तो ये फिर सर्कुलर बन के यहाँ पे आ जाएगा। तो हम ये इस तरह से एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि हम इस तरह तो नहीं करते कि 0 से 3 तक इनकी बिल्ड फ्रंट को भी चेंज कर दें और रेयर को, हम इस तरह कर सकते हैं कि फ्रंट जो है वो अपनी जगह पे रहे क्योंकि हमने क्यू की प्रॉपर्टी नहीं लॉस्ट करनी कि जो जिस लोकेशन पे जो आया होगा वो उसी बारी पे अपने जो है ना वो डिलीट होगा। समझ आ गई ये बात। तो इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी इसकी जो है वो नहीं छेड़नी, लेकिन रेयर जो है वो तो ज़रा आपका इंसर्शन होती जा रही है तो एक उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता।
तो फिर जब आपके ये भी कैपेसिटी जो आपने एक्सटेंड की है, जब ये भी अपनी एंडिंग पोजीशन पे पहुंचेगा तो फिर आपका रेयर जो है वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। बट अगेन आई रिपीट कि एक्सटेंडिंग द कैपेसिटी इज अप टू यू। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप सिंपली उसको सर्कुलर बनाते रहें, और जब आपका क्यू फुल हो जाए तो आप ये एरर करवा सकते हैं कि मेरा क्यू जो है वो ओवरफ्लो हो गया और मजीद डेटा जो है वो इसमें इंसर्ट नहीं हो सकता। ठीक है। या एक और सोल्यूशन क्या होता है, कॉपी द क्यू एलिमेंट इन ऑर्डर टू द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरे। या आप इस तरह कर सकते हैं कि जिस तरह आपका, या आप कलर से आप देख सकते हैं कि आपका ये रेड पहले था और फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है और फिर येलो है। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आपका रेड पहले हो गया, ब्लू, यानी आप सीक्वेंस सेम रखें। आप यानी जो फ्रंट पे पहले था, फ्रंट पे आपका जो है वो रेड वाला ही पहले था, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इसी को पहले रखें। तो फिर आप ये प्रॉपर्टी लॉस नहीं करेंगे कि जिसकी बारी थी वही डिलीट नहीं हुआ। मेरी बात समझ आ रही है? यानी आप उसकी जो है ना, देखे था रेड था, ब्लू था, ग्रीन था और येलो, तो आपने कहा रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो, यानी आप उसका सीक्वेंस ना चेंज करें। तो फिर आप उसकी जो है बजाय इसके कि आप इधर से शुरू करें 2 से, आप इसको जो है ना वो बेशक 0 से शुरू करें। मेरी बात आपको समझ आ रही है? यानी आपने प्रॉपर्टी नहीं उसकी क्यू की छेड़नी। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो जिस बारी पे इंसर्ट हुआ है ना वो उसी बारी पे रिमूव होगा, और अगली जो न्यू इंसर्शन आ रही है, देखें फिर ये न्यू इंसर्शन आपकी रेयर सही होती चली जाएगी। तो दोनों प्रॉपर्टीज जो है ना वो क्यू की, वो आपकी जो है वो खराब नहीं होंगी, गलत नहीं होंगी, कि आपकी जो जिस टाइम पे जिसकी बारी थी वही डिलीट होगा और आपकी रेयर एंड से जो है वो क्या होती जाएगी, इंसर्शन होती जाएगी। ठीक है, जैसे अभी आप देखें ये नया एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है सर्कुलर क्यू की? आपकी एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन है, बड़ी क्लियरली हमें नज़र आया कि हम जो हमारी जो स्पेस बच जाती है उसको हम दोबारा सर्कुलर करके हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, सो डिलीटेड एलिमेंट स्पेस कैन बी यूज्ड अगेन फॉर इंसर्शन ऑफ न्यू डेटा। अब हम एक देख लेते हैं प्रोग्राम, या सारा कुछ हमने तकरीबन कर तो लिया। अब हम इसको एक प्रोग्राम की फॉर्म में जो है सर्कुलर क्यू का कोड रख लेते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि हमने 5 लोकेशन की सर्कुलर क्यू बनाई है, और ये आपको नजर आ रहा है थोड़ा सा हम C++ का कोड देख रहे हैं। एन क्यू का मेथड जो है वो इंसर्शन का, डी क्यू का डिलीशन का, डिस्प्ले का जो है वो ट्रावर्सल का है। ठीक है, सिंपल कोड है। हम इंट भेज रहे हैं, जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, जब हम डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि ये वॉइड इसलिए कि आप यहाँ से रिटर्न नहीं करा रहे, वहीं पे प्रिंट कर रहे हैं, और अगर आप रिटर्न कराएंगे तो उसकी रिटर्न टाइप इंट रख लें। और डिस्प्ले में जो है वो आप सारे फ्रंट से लेकर रेयर तक एलिमेंट जो है वो आप क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं डिस्प्ले। अब आप इसमें ये देखिएगा कि चूंकि ये सर्कुलर है तो इसका डिस्प्ले का फंक्शन उस तरह से नॉर्मल नहीं होगा जिस तरह क्यू में होता है कि फ्रंट से शुरू करो और रेयर तक चले जाओ। ये सर्कुलर क्यू है, इसका थोड़ा सा हमें कोड डिस्प्ले का जो है वो देखना पड़ेगा एहतियात से। तो आपने सर्कुलर क्यू बना दी 5 की, अपने आप ऊपर अपने साइज 5 का है तो आपने 5 लोकेशन की क्यू सर्कुलर क्यू बना दी। इनिशियली मैंने आपको बताया था फ्रंट भी -1 है, रेयर भी -1 है, क्योंकि हम अभी हमारी क्यू जो है वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, तो एन क्यू मीन यानी अब आपने डेटा इंसर्ट करना है, तो जो आपने वेरिएबल भेजा है इंट, उसका नाम वैल्यू है। तो आप सबसे पहले जो है ना, ये मैंने आपको बताया, आप ओवरफ्लो की कंडीशन चाहिए, यानी अब हम यहाँ पे ये अज्यूम करें कि हम कैपेसिटी एक्सपेंड नहीं कर रहे, हम फिक्स बना रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर फ्रंट 0 पे है और रेयर जो है वो 4 तक चला गया है, या फ्रंट रेयर से आगे चला गया, ये किस तरह होगा? यानी रेयर 1 पे और फ्रंट 2 पे है। मैंने आपको बताया ना, रेयर आपका 1 पे है और फ्रंट 2 पे है। ये हम उस हिसाब से बता रहे हैं कि आपने रेयर को पहले बढ़ाना है और फिर डेटा डालना है। ठीक है, ये मैंने जब हम वो स्लाइड्स कर रहे थे मैं उसमें आपको बताया बार बार कि अगर आप पहले रेयर वाली जगह पे डेटा डाल दें और फिर रेयर को अपडेट करें तो रेयर एक पोजीशन आगे चला जाएगा, नेक्स्ट अवेलेबल पोजीशन। लेकिन अगर आप पहले रेयर को इंक्रीज कर लें, जैसे ये लिखा हुआ है, पहले रेयर को इंक्रीज कर लें और फिर वैल्यू डाल दें, तो फिर रेयर आपका जो है वो उसी पोजीशन पे रहेगा जिधर आपका डेटा है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप इस हिसाब से चलें तो अगर आपका फ्रंट 2 पे है तो रेयर जो है वो आपका एक स्टेप पीछे होगा। फ्रंट इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 भी, अगर फ्रंट 2 है तो रेयर उसके बिल्कुल पीछे है, 1 पे है। अगर फ्रंट 3 है तो रेयर उसके बिल्कुल पीछे है, 2 पे है। तो बिल्कुल दरमियान में कोई जगह है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है या तो वो 0 से लेके एंड तक फुल हो, ये फ्रंट 0 पे हो और रेयर आखिर में हो, या फ्रंट रेयर से आगे चला जाए एक स्टेप, तो इसका मतलब है रेयर बिल्कुल उसके पीछे है। दोनों कंडीशन में आपकी सर्कुलर क्यू फुल है और आपकी इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। अब इस कोड में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमने कोई एक्सपेंड नहीं करना है। ठीक है, और अगर आपका ये नहीं है, क्यू आपकी फुल नहीं है, तो आपका रेयर अगर एन पे है, आखिरी पोजीशन पे जा चुका है, क्यों साइज -1 भी ना हम 0 से शुरू कर रहे हैं, तो अगर आपका रेयर 4 तक आ गया है और आपका फ्रंट 0 पे नहीं है तो आप रेयर को
-1 कर दें। -1 मीन के फिर जब आप इसको सर्कुलर बनाएंगे तो वो रेयर चूंकि पहले इंक्रीज होता है तो फिर रेयर जीरो होके जो है ना यानी सर्कुलर बन जाएगा। वरना आप यूं भी कर सकते हैं कि आप कहें कि रेयर इज इक्वल टू जीरो, यानी यहीं से रेयर को जीरो पे ले आए। लेकिन चूंकि फिर आप रेयर को यहाँ पे पहले इंक्रीज करें तो वो रेयर फिर ना जीरो से 1 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से कोड को हैंडल करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रेयर को यहाँ -1 कर दें और फिर क्योंकि आपने यहाँ पे रेयर को इंक्रीज किया हुआ है। ठीक है, तो जब आप रेयर को यहाँ पे -1 करेंगे, इफ रेयर इज इक्वल टू साइज -1 एंड फ्रंट इज नॉट इक्वल टू रेयर इज इक्वल टू -1, इसका मतलब है कैसे सर्कुलर बनेगा। आप रेयर को जब इंक्रीज करेंगे तो ये -1 से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन ये सर्कुलर बन जाएगा। ये 4 से साइज -1 से 0 पे आ जाएगा। ठीक है, सर्कुलर बन जाएगा और वहां पे आप इस पे वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली कहें कि रेयर इज इक्वल टू 0 और फिर क्यू रेयर इज इक्वल टू वैल्यू, आप इस तरह भी कर सकते हैं। फिर ये चीज़ आप बाद में कर लें। ठीक है, और फिर आपकी इंसर्शन जब वो सक्सेसफुल हो गई है। और सिमिलरली ये आपकी पहली दफ़ा में चलेगा। जब आपका पहला एलिमेंट इंसर्ट होगा तो चूंकि आपके फ्रंट और रेयर दोनों -1 पे थे, ये आपको देख रहे हैं दोनों -1 पे थे। तो जब आपका पहला एलिमेंट इंसर्ट होता है तो फ्रंट के रेयर के साथ साथ आपका फ्रंट भी ज़रूर 0 पे अपडेट करना है, क्योंकि अगर आपने ये ना किया तो जब आप DQ करने लगेंगे तो फ्रंट चूंकि -1 पे होगा तो उसको डेटा ही नहीं मिलेगा। तो ये इफ स्टेटमेंट सिर्फ आपकी पहली लोकेशन पहले एलिमेंट की इंसर्शन के वक्त चलेगी और उसके बाद फिर आपका सिर्फ रेयर ही काम करेगा। अगर आपका रेयर में पहले ओवरफ्लो चेक कर लेगा, ये ना हुआ तो अगर आपका सर्कुलर बनाना है तो यहाँ पे सर्कुलर बना देगा, और अगर ये भी ना हुआ तो सिंपली रेयर को इंक्रीज करके जो है वो वैल्यू इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये इंसर्शन हो गई। अब हम DQ का मेथड देख लेते हैं, यानी हमने एलिमेंट को या डेटा को सर्कुलर क्यू में से डिलीट कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है। तो अगर आपका फ्रंट और रेयर दोनों -1 पे है, दैट मीन कि आपने कोई डेटा आपका है ही नहीं, आपने या किया था और सब डिलीट कर दिया ऑलरेडी, या आपने कोई डेटा इंसर्ट ही नहीं किया। तो दैट मीन कि अगर आपका फ्रंट भी -1 पे है और रेयर भी -1 पे है तो आपकी सर्कुलर क्यू जो है वो एम्प्टी है, डिलीशन पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपने सिंपली क्या करना है, जो भी फ्रंट की आपकी लोकेशन है वहाँ से आपने एलिमेंट लेना है, उसको डिलीट करना है और फ्रंट को आपने सिंपली इंक्रीज कर देना है। जैसे मैंने आपको बताया, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1। और अगर आपका फ्रंट आखिर तक पहुंच जाए साइज -1, जैसे हम यहाँ पे 5 लोकेशन का ले रहे हैं, तो अगर फ्रंट जो है वो 4 पे पहुंच जाए तो फ्रंट को आपने दोबारा सर्कुलर करना है। तो आपने ये देखा कि आपने NQ में भी जो है वो सर्कुलर किया था, जब रेयर एंड पे आ गया था आपने फ्रंट को भी सर्कुलर किया। तो ये सर्कुलर क्यू में आपने दोनों को जो है, फ्रंट को भी आपने सर्कुलर बनाना है, आपने रेयर को भी सर्कुलर बनाना है। ठीक है, और अगर ऐसी सिचुएशन आए कि आपका फ्रंट और रेयर बराबर है, दैट मीन कि अगर फ्रंट भी 2 पे है रेयर भी 2 पे है तो एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब है। तो अगर एक ही एलिमेंट है तो उसको जब डिलीट करेंगे तो आपके फ्रंट और रेयर दोनों जो है वो -1 पे होंगे, 0 पे नहीं होंगे, -1 मीन कि वो एक ही एलिमेंट था और वो भी आपका डिलीट हो गया, तो आपका क्यू जो है वो एम्प्टी हो गया। तो इस मीन के NQ में आपने रेयर को इंक्रीज करना है और DQ में आपने फ्रंट को इंक्रीज करना है, और NQ में आपने रेयर को जब एंड पे आ जाए n-1 या n पे आ जाए तो उसको दोबारा 0 पे लाना है। उसमें हमने रेयर -1 करके, क्योंकि रेयर हम बढ़ा रहे थे ना, रेयर हम पहले बढ़ा रहे थे, इसमें चूंकि हम फ्रंट बाद में बढ़ा रहे हैं इसलिए हमने फ्रंट को सर्कुलर के लिए 0 पे किया है। हमने NQ में क्या किया था, क्योंकि हम पहले रेयर बढ़ा रहे थे तो हमने रेयर को -1 पे सर्कुलर बनाने के लिए -1 पे सेट करके फिर हम वो जब प्लस प्लस होता था तो वो 0 बन के सर्कुलर हो जाता था। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम फ्रंट को बाद में बढ़ा रहे हैं तो इसलिए हम फ्रंट को 0 पे कर रहे हैं ताकि ये आपका सर्कुलर बन जाए। हम -1 नहीं करेंगे रेयर की तरह। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम फ्रंट को बाद में अपडेट कर रहे हैं। तो फ्रंट इज इक्वल टू 0 यानी सर्कुलर बन गया। एंड द नेक्स्ट कंडीशन है अगर दोनों एक जगह पे हैं, दैट मीन एक ही एलिमेंट है। तो जब एक ही एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो क्यू को एम्प्टी करेंगे, दैट मीन के फ्रंट और रेयर दोनों को हम किस पे सेट करेंगे, -1 पे। अब हम इसके बाद डिस्प्ले का फंक्शन देख लेते हैं। सिंपल क्यू से ये डिफरेंट है, क्योंकि सिंपल क्यू में आपके पास फ्रंट कभी भी रेयर से आगे नहीं जाता। लेकिन जो कि सर्कुलर क्यू है तो आपका रेयर फ्रंट से पीछे हो सकता है, फ्रंट रेयर से आगे हो सकता है। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ है, फ्रंट पीछे भी रह सकता है अगर वो सर्कुलर ना बने। तो चूंकि सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं तो अपनी सारी पॉसिबिलिटीज़ को सामने रख के जो है सर्कुलर क्यू में डेटा को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि अगर फ्रंट -1 है, रेयर -1 की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्रंट ही -1 है तो दैट मीन आपके पास डेटा नहीं है, सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स आप एक आई वेरिएबल यूज़ करें जो कि आप फ्रंट से शुरू कर रहे हैं और आप ये कहते हैं कि अगर फ्रंट रेयर से छोटा है, मतलब फ्रंट अभी पीछे ही है रेयर से, तो आप एक वाइल लूप लगाएंगे जो रेयर तक जाएगा, अपडेट होता रहेगा, आपका जो आई है वो प्लस प्लस होता रहेगा और रेयर तक जाएगा और आपका डेटा प्रिंट हो जाएगा। ये किस सूरत में है, जब आपका फ्रंट रेयर से पीछे है, जैसे आपका सिंपल क्यू में होता था। ठीक है, कि फ्रंट से शुरू करें और कहाँ तक चले जाएं, रेयर तक चले जाएं। अगर ऐसा नहीं है, मतलब फ्रंट जो है वो रेयर से पीछे पीछे नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, एल्स आई को पहले, जो कि कहाँ से शुरू हुआ था, फ्रंट से शुरू हुआ था, पहले उसको आखिर तक लेके जाना है,
ठीक है, सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, आई को इंक्रीज करते रहना है, और जैसे ही वो साइज -1 आखिरी लोकेशन तक पहुंचे उसको सर्कुलर बनाना है। यानी पहले आपने फ्रंट से लेके रेयर तक सारी लोकेशन प्रिंट करके आई के जरिए फिर उसको सर्कुलर बनाना है, वापस लाना है, ताकि फिर वो रेयर से रेयर तक जाए, क्योंकि रेयर जो है वो फ्रंट से पीछे है। समझ आ गई है? दोबारा करा देती हूँ। यानी अगर आपका फॉर एग्जांपल फ्रंट 1 पे और रेयर 4 पे है, तो फ्रंट तो रेयर से पीछे है, तो वो तो सिंपल 1 से लेके 4 तक आ ही जाएगा और सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रंट 2 है और रेयर 1 है, फ्रंट 2 है और रेयर जो है फ्रंट जो है वो 2 है और रेयर 1 है, रेयर कम है उससे, फ्रंट जो है वो रेयर से बड़ा है, क्योंकि फ्रंट आगे है रेयर पीछे है, फ्रंट 2 पे है और रेयर किस पे है 1 पे। तो पहले फ्रंट ने जाना है आखिर तक, 2 3 4 आखिर तक जाएगा आई के जरिए, और फिर वो 0 पे आएगा ताकि फिर वो 1 तक जा सके, क्योंकि ये रेयर पीछे हो गया था, ये सर्कुलर हुआ था। तो इसका मतलब है कि दो तरह से आपने डेटा प्रिंट करना है, एक तो सिंपल क्यू वाला है कि फ्रंट से लेकर रेयर तक जाए, और एक सर्कुलर क्यू वाला है कि पहले फ्रंट से शुरू करके आखिर तक जाए, फिर 0 पे आए, सर्कुलर बने और फिर रेयर तक जाए। समझ आ गई? ये दो चीज़ें आपने जो है ना वो सर्कुलर क्यू में डिस्प्ले करनी है। अब हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो हमने लिंक लिस्ट से भी इम्प्लीमेंटेशन देखी है क्यू की, हमने एरे से भी देखी, हमने सर्कुलर एरे या सर्कुलर क्यू भी किया है। तो लिंक लिस्ट हमने ये देखा है कि इसमें हमारे पास फ्रंट भी है और रेयर भी है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में अगर आपको याद हो तो हमने एक फ्रंट पॉइंटर रखा था, एक रेयर। तो वो बिग O1 क्यों है? क्योंकि आपने जहां पे भी इंसर्ट करना है, क्योंकि आपने रेयर साइड पे इंसर्ट करना है और रेयर का पॉइंटर आपके पास है, तो आपको फ्रंट से शुरू नहीं करना, आपका रेयर का पॉइंटर आपके पास है, सिंपली आपने नेक्स्ट डेटा इंसर्ट करना है और पॉइंटर को अपडेट कर देना है। जबकि आपकी जो सिंपल सिंगल लिंक लिस्ट होती है उसमें चूंकि आपके पास एक ही साइड होती है, आपकी बिगिनिंग होता है, आप वहां से चलते हैं, और अगर आपने एंड ऑफ द लिस्ट इंसर्ट करना होता है तो आप पहले से शुरू करते हैं और आखिर तक जाके फिर वहां पे डेटा, क्योंकि आपको एंड फाइंड आउट करना होता है। लेकिन ये क्यू एक ऐसी लिंक लिस्ट है, ऐसी सिंगल लिंक लिस्ट है जिसमें आपके पास दो पॉइंटर है, एक फ्रंट है एक रेयर है। तो चूंकि रेयर आपके पास अवेलेबल है, उसका पॉइंटर अवेलेबल है, तो आपको फ्रंट से नहीं आना, आपको रेयर पे आप हैं, बस आप उधर एक डेटा इंसर्ट करें और पॉइंटर अपडेट करें, तो इसलिए बिग O1 है। ठीक हो गया। सिमिलरली आपकी बिग ON होगी फॉर सर्कुलर एरे इम्प्लीमेंटेशन, इफ यू नीड टू एक्सपेंड द कैपेसिटी। आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं फिर तो ज़ाहिर एन नहीं होगी जितने आप बढ़ाते जाएंगे। लेकिन बिग O1 क्यों होगी? अगेन वही चीज़ है कि यहाँ पे आपके पास वही फ्रंट का भी पॉइंटर है और आपके पास रेयर का भी पॉइंटर है। अभी हम सर्कुलर क्यू करके आए हैं, सर्कुलर एरे करके आए हैं कि आपके पास फ्रंट का भी पॉइंटर है, आपके पास रेयर का भी पॉइंटर है। तो इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्ट रेयर के पॉइंटर पे जो है वो अपडेट करेंगे और बिग O1 यानी एक साइकिल में आप जो है उसको कर देंगे। अच्छा, बिग ON क्यों है नॉन सर्कुलर के लिए? आपको याद हो कि अभी हमने जो सिंपल जब हमने क्यू किया था उसको एरे इम्प्लीमेंटेशन, तो हमने किस कोड के जरिए किया था? हमने कहा था हम एक रेयर को यूज करेंगे और सारे एलिमेंट्स को हम पीछे की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे। तो जो शिफ्टिंग का टाइम है वो एक्चुअली इसको बिग ON बना रहा है, कि साथ साथ आप शिफ्ट भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, मतलब आप जो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया कि हम रेयर के जरिए सारा कुछ कर रहे थे, अगर आप फ्रंट अलग कर लें और रेयर को आप अलग कर लें तो फिर आपका वो भी आपका फिर बिग O1 ही हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कोड से कर रहे हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ, लिंक लिस्ट में आपके पास फ्रंट और रेयर दोनों पॉइंटर थे, क्योंकि आप रेयर से इंसर्ट कर रहे होते हैं तो आप डायरेक्ट पॉइंटर आपके पास होता है, आप बस अपडेट कर देते हैं। बिग O1 एक ही साइकिल में आप डेटा इंसर्ट करके उसको अपडेट कर देते हैं। सर्कुलर एरे में हमने देखा था फ्रंट भी हमारे पास था, रेयर था, अगेन दो पॉइंटर थे, तब हमारा बिग O1 ही है। लेकिन अगर हम एक्सपेंड करें कैपेसिटी के फिर तो ज़ाहिर है बिग ON ही होगा ना, जितना जितना आप करते जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज इट इज सिंपली बिग O1। और नॉन सर्कुलर में अगर आप सिर्फ एक रेयर के जरिए और शिफ्टिंग भी आप कर रहे हैं तो फिर तो आप बिग ON होगा, आप शिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका वो भी बिग O1 होगा, क्योंकि वो भी आपके पास एक दो पॉइंटर्स अवेलेबल होंगे। सिमिलर इज द एनालिसिस ऑफ DQ, बिग O1 फॉर लिंक लिस्ट, बिग O1 फॉर सर्कुलर है, बिग ON फॉर नॉन सर्कुलर, अगर आप वो शिफ्टिंग भी कर रहे हैं साथ। अगर आप नहीं कर रहे हैं उसी तरह से आप सर्कुलर क्यू की तरह भी फ्रंट और रेयर दो पॉइंटर यूज कर रहे हैं तो उसमें भी फिर आपका बिग O1 ही होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कोड के जरिए उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जो नॉन सर्कुलर एरे है, जो सिंपल क्यू है, नॉन सर्कुलर एरे मीन जो आपकी सिंपल क्यू है, तो उसमें चूंकि आपके पास अवेलेबिलिटी होती है कि आप रेयर के, क्योंकि आपने शिफ्टिंग करनी है। अगर आपने शिफ्टिंग नहीं करनी है और आप दोनों पॉइंटर यूज करना चाहते हैं फ्रंट और रेयर को, तो आप उसकी भी बिग O1 बना सकते हैं। सर्कुलर एरे में तो हम एक रेयर के जरिए इसलिए नहीं कर सकते कि आपको सर्कुलर बनाना होता है ना, फ्रंट को भी करना होता है, रेयर को भी, तो उधर तो हम एक रेयर के साथ काम कर ही नहीं सकते। लेकिन चूंकि वो सिंपल क्यू में आपने सर्कुलर तो बनाना नहीं होता, एक ही साइड पे करना होता है, आगे की तरफ जाना होता है, तो इसलिए आप एक रेयर के जरिए भी कर सकते हैं।
तो अगर आपने उसको भी नहीं करना तो आप उसकी भी बिग O1 कर सकते हैं कि आपका फ्रंट का पॉइंटर अलग है, रियर का अलग है और आप शिफ्टिंग भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने इंसर्शन और डिलीशन का, और सिमिलरली अगर आप डिस्प्ले का निकालना चाहें तो वो तो डेफिनेटली बिग O N है, क्योंकि आपने सारे एलिमेंट्स को जो है वो ट्रावर्स करना होता है, एक्सेस करना होता है। तो इसलिए वो आपका बिग O N होगा कि यू विल ट्रावर्स या एक्सेस ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मगर आपको पता होना चाहिए कि क्यू की जो ट्रावर्सल है वो आपकी बिग O N को जो है वो बिलोंग कर देती है। तो इस यहाँ पे हम जो है वो क्यू को और सर्कुलर क्यू को, उनके ऑपरेशन को, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को एरे के ज़रिए, लिंक लिस्ट के ज़रिए, उसका एनालिसिस और तीनों ऑपरेशन इंसर्शन डिलीशन और जो है वो आपके ट्रावर्सल, उसको हमने कवर कर लिया। थैंक यू वेरी मच।